खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पर बाबू तुम्हारे मुंह में चिप्स क्यों लगा हुआ है? बाबू तुम हम पे शक कर रही हो? नहीं बाबू हमारे रिलेशनशिप के 15 दिन हो चुके हैं। अब हमें शादी कर लेना चाहिए। लेकिन बाबू मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? बाबू तुम अपने दिल पे रख लेना। ओ बाबू तुम कितने क्यूट हो, पर मैं तुम्हें खिलाऊंगा क्या? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बाबू तुम जो खाओगे मैं वही खा लूंगी। क्या एक बीड़ी पी के चला लेगी पूरे दिन? ओके बाबू डन। बाबू कल ही शादी करते हैं। क्या बकवास है भाई, कवि गुरु कालिदास ने कहा था, मीठा आम कच्चा नहीं होता और इंस्टा का प्यार सच्चा नहीं होता। अरे तुम लोग ये प्यार के चक्कर में मत पड़ना। लड़की लोग सिर्फ अपना फायदा देखती है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, तू खुद ही सिंगल है। देखो कोच कभी खेलता है क्या? लेकिन कोच के पास भी तो एक्सपीरियंस होता है। भाई हमारा कोच दिखने में सुंदर नहीं है, उसमें उसके क्या गलती? बराबर बोला ना। मुझे छोड़ो, आज तो मैं इसे यही खत्म कर दूंगी। वो सब छोड़ो, ये लल्लू लोग इधर क्यों आ रहे हैं? हे रानी, ये तुम ही हो ना? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप के 15 साल और ये तूने तो फुल रियल गैंगस्टर शिट कर दिया। अरे बुद्धू 15 दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने और मेरे बाबू ने डिसाइड किया है कि हम एक बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें पूरा क्लास इनवाइटेड होगा। पूरा क्लास मतलब हम भी आने वाला है। भाई तू रेडी हो जाइयो, मैं रेड कोट पहन के चलाऊंगा। एक सेकेंड, तुमने शायद मेरे पार्टी के रूल्स नहीं पढ़े। क्या है रूल? बदसूरत आदमी हमारे पार्टी में अलाउड नहीं है। क्यों? ये कौन सी बात हुई? तू खुद के पार्टी में खुद ही नहीं आई? अरे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तेरे बाप की शादी में आया हूँ, आ देखेगा क्या देखेगा? अरे वो प्रिंसिपल फिर से बुला रहा है तुम दोनों को। इस टकले का तो कुछ करना ही पड़ेगा, दिन दिन इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। भाई जाने दो, अगले स्कूल में जो पेंसिल से मर्डर किए थे उसका खुलासा न कर दे बस, तब तक इस टकले की बात सुन ही लेते हैं। ओ तभी तो कहूँ। क्या तभी तो कहूँ? पुलिस क्यों आई है? माननीय प्रधान शिक्षक महोदय, हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। अरे सर जी, आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो दे देना, मैं भगवान के साइड में लगाऊंगा, क्योंकि गुरु भगवान समान होता है। बस अब अंदर आने की इजाजत दे दो। अब और कितना अंदर आओगे? सर जी हम अंदर आ ही चुके हैं, तो अब बाहर जाने की भी इजाजत दे ही दीजिए। तो मैं हाँ ही समझू आपके मुंह से। चल गोल। वो सब ठीक है, लेकिन हमने किया क्या है? आओ मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में, वही सब बताता हूँ। भाई के लल्लू पुलिसमैन है, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कस चल रहा है, 10 मिनट से हम बैठे हुए हैं और ये लैपटॉप में गेम खेल रहा है। ये मुझे सब सुनाई दे रहा है। मतलब ये बेशरम भी है। हे मोटे, पहले तू बता, तू क्या कर रहा है? अंकल जी मैं तो यूपीएससी क्लियर कर रहा हूँ। तुझे देख के साफ पता चल रहा है, तू जेब से छुपा छुपा के छोले खा रहा है। छोले। गोलू बकवास सवाल के जवाब नहीं देता। मोटे भद्दे, तुझे किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में बाहर के खाना अलाउड नहीं है? अगले कहाँ मैं बाहर का खा रहा हूँ रे, मैं तो पॉकेट के अंदर से निकाल के ही खा रहा हूँ। बदतमीजी हमारे साथ। सर शुरू किसने किया था? ठीक है, चलो बयान पे आते हैं। पहले पर्सनल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो बताओ तुम लोग कहाँ रहते हो? सर जी मैं बोलूँगा। हाँ, बोलो। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। ठीक है, तो बताओ तुम्हारे मम्मी पापा किधर रहते हैं? सर जी मेरे साथ। मतलब तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो? हाँ जी। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ? बराबर। पर तुम तीनों किधर रहते हो? सर हम पड़ोसी के साइड में रहते हैं। अरे ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। आखिरी बार के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ रहता है? सर जी आप मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा, इस बच्चे बता दे। हमारे साइड में ही रहते हैं। छोड़ो, पर्सनल डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। पहले बताओ तुम लोग 29 तारीख को क्या कर रहे थे? सर जी परसों आपने क्या खाया? परसों तो याद नहीं। तो 29 तारीख हमें खा के याद रहेगा? किसने इसे पुलिस बना बनाया? बराबर बात बराबर।
लेकिन मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, हमने किया क्या है? बेटे काम ऐसे करो कि टीवी पे आओ, सीसीटीवी पे नहीं। देखो ये दोनों कौन है? अरे ये दोनों फिल्म स्टार जैसे लड़के कौन है? ये मोटा लड़का तो बड़ा क्यूट है, लड़कियां तो नशे काट रही होंगे घर में इसके लिए। साइड में नीले बाल वाले को देख, इतना स्टाइलिश लग रहा है, एकदम गैंगस्टर माफी। अरे गधो, ये तुम दोनों ही हो। एग्जैक्टली। हम हमारी ही बात कर रहे थे। A few minutes later. बच्चे अब तू अपना मुंह मत खोलना, इस बच्चे से तो वैसे ही उम्मीद नहीं थी। बेटा तू ही मेरा लास्ट ऑप्शन है, बता दे, तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। सर उस दिन कुछ अजीब हुआ था। ये हुई ना बात, देख मोटे ऐसे देते हैं बयान। एक अजीब सा इंसान है जिसे मैंने शायद कभी नहीं देखा। हाँ तब उसके हाथ में एक चाकू था। क्या? पहले मैंने सोचा शायद वो किसी दूसरे की तलाश में है। धीरे धीरे मैंने देखा वो मेरे करीब आ रहा था। हाँ फिर वो मेरे करीब आता गया। हाँ फिर उसने उसी चाकू से मुझे घच और कहानी खत्म। क्या तुम मर गए? एक मिनट वेट, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अरे सर तभी मेरा नींद टूट गया। बहुत हो गया नाटक। तुम कोई टॉपर या स्कॉलर नहीं हो, अपनी औकात में रहो। जितना पूछा जाता है उतना बताओ, हमें कानून मत सिखाओ। सर आपने शायद गलती से मेरा कॉलर पकड़ लिया है। मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम लोगों को सर तो 506 धारा। क्या कहा तुमने? सर 506 धारा के तहत आप किसी को धमकी नहीं दे सकते हो। और बात करते हैं बयान के, तो आप स्कूल में घुस के एक नाबालिग से पूछताछ कर रहे हो, उनके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर। और हमें हाथ लगाने की तो दूर की बात, अगर हमें खरोच भी आया तो 325 धारा के तहत जोखिम हमले के इंटेंशन में 7 साल का जेल होगा आपको बस। और अगर हमने थोड़ी सी कोशिश करी और इस जोखिम को जानलेवा में कन्वर्ट कर दिया तो 307 धारा के तहत 10 साल या उम्र कैद का सजा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं तो इसे आम बच्चा समझ रहा था, इसे तो पूरा लॉ पता है। और सर और एक बात, मुझे मेरा औकात अच्छे से मालूम है, आप बस अपना मन भूलना।